मन नहीं मानता है, दिल नहीं मानता है, वापस आ जाता है 7:15 पे, और 7:15 शाम को वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने में कामयाबी हासिल कर लेता है एक कार के सहारे। कार के ओट में, कार के इसमें छिप करके वो अंदर चला जाता है। और फिर जब अंदर में गैलेक्सी अपार्टमेंट के गार्ड पूछते हैं, अरे तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तो जितेंद्र सिंह हूं, मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूं, मैं तो इनका फैन हूं, मैं मिलना चाहता हूं। तो कहा तुमको सलमान खान ने बुलाया है? कहा नहीं बुलाया है, मैं तो मिलने के लिए आया हूं। उन्होंने पुलिस को फिर फोन कर दिया, पुलिस ने फिर पकड़ा उनको, कहा करे ये तो सुबह में आया था। स्क्रिप्ट देखिए, स्क्रिप्ट बड़ा शानदार है। तो जितेंद्र सिंह को फिर पुलिस पकड़ लेती है, फिर तहकीकात करती है, पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का जो एड्रेस देता है वो छत्तीसगढ़ का उनका है ही नहीं। वही स्क्रिप्ट सरीफुल वाला कि रात को 12 बजे सरीफुल इस्लाम घर में कदम रखता है 11th फ्लोर पे घुस करके, और उसके बाद रोशनदान से जहांगीर के बेडरूम का जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट जो है अटैच्ड टॉयलेट से, जहांगीर के अटैच्ड टॉयलेट से वो जहांगीर के कमरे में प्रवेश होता है, बल्ब जलता है, नैनी उठती है, नैनी का आमना सामना होता है और कहता है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो शरीफुल कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। क्यों साहब? तो मुझे अपना इंडियन होने का सर्टिफिकेट बनाना है, मतलब आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, पासपोर्ट बनाना है। 1 करोड़ लगता है क्या इसमें? वाह, स्क्रिप्ट फिर फेल हो गया। स्क्रिप्ट राइटर ने कहा था कि सरीफुल इस्लाम के पास पैसे नहीं थे। पैसे वो क्यों चाहता था? क्योंकि उसको भारत का नागरिकता चाहिए थी। इसके लिए उसको अपना आधार कार्ड बनाना था, बैंक अकाउंट खुलवाना था, पासपोर्ट बनाना था। ये सब बना करके वो भारत की नागरिकता लेना चाहता था। इसके लिए उसको पैसे चाहिए। इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ का लेकिन उसने डिमांड कर दिया। इतना फर्जी स्क्रिप्ट लिखने वाला ये परमवीर जैसा ही कोई पुलिस ऑफिसर होगा, या तो परमवीर ही होगा या परमवीर जैसा कोई होगा। अधिक संभावना तो यही है कि परमवीर ही होगा, क्योंकि परमवीर फिल्म स्टार के साथ मिलकर के बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि लीलावती हॉस्पिटल से क्या लेना देना परमवीर सिंह का, कैसे संपर्क हो गया उनका? कमिश्नर थे, नेटवर्किंग हुई, जान पहचान हुई, तो लीलावती हॉस्पिटल में परमवीर सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। और उसके बाद देखिए शरीफुल इस्लाम वाली तो कहानी अलग हुई, फिर बीच में इनके ऊपर कुछ कुछ कहानी शुरू हुई, तो इन्होंने एक और कहानी निकाला, बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट क्या था? ये शानदार स्क्रिप्ट राइटर है, मुझे लगता है कि जल्दी ही ये कोई फिल्म भी प्रोड्यूस करने वाले हैं परमवीर सिंह। एक नई स्टोरी लिख दी कि लीलावती हॉस्पिटल में काला जादू होता है और वहां पर कपाल क्रिया होती है। खोपड़ी मिला है, मानव खोपड़ी मिली है, हड्डी मिली है और काला जादू हो रहा है लीलावती अस्पताल के किसी कमरे में। अब उस कमरे को तलाशा जाए, नया स्टोरी ले आए, लेकिन नहीं बनी बात। वो स्टोरी आई और गई। इन्होंने सोचा था कि 3-4 दिन तक अब यही स्टोरी चलेगी, और परमवीर सिंह ने बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक कर दी है। आखिर पुलिस वाले हैं ना, तो पुलिस वाले अगर किसी हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात वो कर ही देंगे, और कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात का वो खुलासा कर ही देंगे। और बड़ी बात क्या है? तो हॉस्पिटल के किसी कमरे में काला जादू हो रहा है। ये नया स्क्रिप्ट ले आया। वो स्क्रिप्ट चली नहीं, वो फिल्म पिट गई। क्यूआई नेटवर्क तब भी खड़ा था, सवाल उठाया था कि ये नया स्टोरी, नया ड्रामा परमवीर सिंह ने शुरू कर दिया है। वो फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, पिट गई। सरीफुल इस्लाम की स्टोरी पिट गई। अब ये सलमान की नई स्टोरी कौन लाया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन संदेह है कि वही स्क्रिप्ट राइटर है जो सरीफुल की स्टोरी लिखा था और काला जादू का स्टोरी लिखा था। वही स्क्रिप्ट राइटर सलमान का भी स्टोरी लिखा है, और यहां भी एक पुलिस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर टाइप का आदमी एकदम नाम के साथ छपाता है कि मुंबई पुलिस के फलाने इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा और कहा कि तुम यहां से भाग जाओ। मुंबई पुलिस ने पकड़ा नहीं, मुंबई पुलिस के फलाने इंस्पेक्टर ने पकड़ा।
नाम भी दिया, उस इंस्पेक्टर ने पकड़ा, उसने उसको ग्रिल किया, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया, मोबाइल पटक दिया और चला गया, और फिर 7:15 पे वापस आ गया। तो वो जो इंस्पेक्टर है, पूरी शंका है कि स्क्रिप्ट राइटर के गैंग का है। मुंबई पुलिस मुझे लगता है फिल्मी हो गई है, फिल्मी जिसको कहते हैं ना, फिल्मी। मुंबई पुलिस यही मुंबई पुलिस है जिसने सतीश साल्यान जी को कहा, मलवानी पुलिस स्टेशन मुंबई पुलिस का एक हिस्सा, तो उन्होंने सतीश साल्यान जी को कहा, अरे तुम्हारी बेटी तो ऐसा तुमचा उधर से ऊपर से गिर गई, वो देखने लायक नहीं है, उसकी बॉडी को क्या देखेगा तुम, बॉडी तो पूरा बेकार हो गया है। सतीश साल्यान जी कह रहे हैं, मुझे मेरी बेटी की बॉडी दिखा दो, उसे दिखा दो। क्या देखेगा, ऊपर से गिर गई ना, उसका देखने लायक नहीं है, मुंह जबड़ा टूट गया है, दांत निकल गया है, वो पूरा छाती वाती सब ब्रेक कर गया है, सब कुछ है, विक्षत है, वो आप देखने लायक नहीं है। ये मुंबई पुलिस कह रही थी सतीश साल्यान जी को। और सतीश साल्यान जी ने जब आखिर में अंतिम संस्कार के पहले देखा तो उनके होश उड़ गए, और वो तस्वीर जब हमने आपको दिखाई तो आपके होश उड़ गए। तो ये मुंबई पुलिस ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में रहते रहते ये रियल पुलिस हो गई है, ये रियल पुलिस नहीं है। और रियल पुलिस में इनको स्टोरी में खोए रहने में मजा आता है, नई स्टोरी बनाने में मजा आता है, स्टोरी में खोए रहने का मजा आता है। स्टोरी बनाओ, स्टोरी चलाओ, और हर वहां पे कांस्टेबल से लेकर के कमिश्नर तक को ये लगता है कि कभी अगर मुझे भी कोई रोल मिल जाए इस रील में आने का, तो बड़े पर्दे पर जरा मैं भी आ जाऊं, तो जरा लोगों को बताऊं कि देखो मैं आज सलमान के साथ मैंने एक्टिंग की। रात को बार से निकलते हुए सलमान के साथ परमवीर भी निकले हैं, ये सारे बहुत सारे फोटो वीडियो वगैरह सब हैं पब्लिक डोमेन में। लेकिन इनकी सबकी इच्छा रहती है कि एक बार रील में आ जाए। रियल में तो है ही है, रील में आ जाती तो बड़ा अच्छा रहता। जैसे हर चीज वहां लगता है कि नकली ही है। वो एक